अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रिएक्ट जेएस सीरीज़ की क्लास 4th है, जिसमें हमने सीखना है कि हमें हमारे रिएक्ट के कोड में सीएसएस को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। सीएसएस में हमारे पास जितने मेथड्स हैं जो हम रिएक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं वो 3 हैं। उनमें इनलाइन सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस है एंड एक्सटर्नल सीएसएस है। तो सबसे पहले हम हमारे कोड की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारा फ़ोल्डर है वो रिएक्ट जेएस का है और माय ऐप के नेम से हमने हमारा सेटअप रिएक्ट का सेटअप बनाया हुआ है। सबसे पहले हम app.js में चले जाते हैं और app.js में हम h1 बना लेते हैं, ठीक है? हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो और साथ में हम h1 टैग को बंद कर लेते हैं। एंड ऑल्सो हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं अपने टर्मिनल में, हमारे जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। देखिए हेलो लिखा आ रहा है। अब हमने इस हेलो पे अगर सीएसएस अप्लाई करनी है तो हम वो कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखते ही हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाएंगी, स्टाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट्स आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट देनी है, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर या फिर कोई भी कलर हम देना चाह रहे हैं, कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है? तो अभी हम हमारे आउटपुट की तरफ चलते हैं तो ये देखें हैं बैकग्राउंड रेड हो चुका है, ठीक है? एंड उसके बाद अगर हमें कोई कलर देना है, कुछ भी देना है तो हम नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अभी हम देखते हैं कि हम इंटरनल स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। स्टाइल लिख लेते हैं यहाँ पे और हम इक्वल टू इस तरह से बना लेते हैं। अब हमें बैकग्राउंड रेड करना है, ठीक है? कलर करना है कुछ भी, ठीक है? तो हम कलर यहाँ पे लिख देंगे वाइट और यहाँ पे हमने इसको कॉमा लगा देना है। अब हमने जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, अब वो हमने अप्लाई करनी है हेलो पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो हमने दोबारा लगाए थे उनको ख़त्म करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वाला वेरिएबल पास कर देंगे। अब जैसे ही हमने वो वाला वेरिएबल पास किया तो ये देखें हमारी स्टाइलिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं रेड की बजाय ब्लू कर दूँ अगर, तो ब्लू हो जाएगी, ओके? मीन्स हम इस तरह से स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। और इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स दे देंगे। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड ही रहने देते हैं इसके लिए। और यहाँ पे हम एक और h1 ले लेते हैं जिसमें हम कुछ और डाटा लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं css क्लास, ठीक है? ऑल्सो हम यहाँ पे फिर स्टाइल टैग लगा के इसके अंदर स्टाइल दे देते हैं, ओके? अच्छा, अभी हमने देखना है कि हम एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नेम रखते हैं हम app.css। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं इसके लिए। तो हम इसमें हम स्टाइल करेंगे हमारे किसी भी कंपोनेंट को। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक h2 लेते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास। हम यहाँ पे क्लास नेम लेंगे, क्लास नहीं लेंगे क्योंकि रिएक्ट में जो क्लास है वो एक
इसका अपना मेथड है, जस्ट लाइक जो कि ऊप का मेथड होता है ना, ऊप के लिए क्लासेस यूज़ हो रही थी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टेस्ट नेम से क्लास दे लेते हैं। टेस्ट नेम से क्लास देने के बाद हम यहाँ पे आते हैं हमारी ऐप डॉट सी एस एस के में। यहाँ पे हम टेस्ट क्लास बना लेते हैं। कलर लिखेंगे और कलर हम दे देते हैं एक्वा। बैकग्राउंड कलर हम कुछ क्या कर देते हैं, ग्रीन, ग्रीन येलो कर। और अब ये है कि हमने हमारी ये वाली सी एस एस की जो फाइल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इसके साथ लिंक करना है, क्योंकि जब तक हम हमारी एक्सटर्नल फाइल को हमारी उस फाइल के साथ लिंक नहीं करते जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो हमारी सी एस एस अप्लाई नहीं होती। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारी सी एस एस अप्लाई नहीं हो रही। तो अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे। इंपोर्ट लिख के हम डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। मीन्स हमारे इसी डायरेक्टरी में थी जिसमें हमारी ऐप डॉट जे एस एक्स है, तो हम डॉट ऐप डॉट सी एस एस लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है हमारी सी एस एस को। अब हम यहाँ पर आए तो देखें हमने हमारी जो सी एस एस है जो हमने ऐप डॉट सी एस एस में लिखी हुई थी वो अप्लाई हो रही है। हम यहाँ पे इसका कलर कुछ और कर देते हैं, चलें इस तरह से कर देते हैं। ओके, ये देखें विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे चीज़ है कि हम कंपोनेंट्स पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से जिस तरह ने से हमने ऐप डॉट जे एस एक्स पे अप्लाई किया, इसी तरह पे हम कंपोनेंट्स पे अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नेम से, और उस फोल्डर में हम फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम होम डॉट जे एस एक्स बना लेते हैं। अब इसमें हम आर ए एफ सी ई करके हमारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके अंदर हम ले लेते हैं होम, और साथ में हम क्या करते हैं, इसको क्लास दे लेते हैं टेस्ट, और एक और कंपोनेंट हम बना लेते हैं नैव नेम से। ठीक है, नैव बार डॉट जे एस एक्स, और इसमें भी हम आर ए एफ सी ई करके डाटा डाल देते हैं। एंड ऑल्सो फिर हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एच वन लेके नैव बार लिख लेते हैं इसके अंदर, और इसको भी हम क्लास दे लेते हैं टेस्ट। अच्छा, अब भी अगर हमने इसके ऊपर सी एस एस लगानी है तो हम अलहदा से अगर इसकी नैव बार डॉट सी एस एस की फ़ाइल बनाएंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और होम डॉट सी एस एस की फ़ाइल बना के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल मेथड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ऐप डॉट सी एस एस की फ़ाइल को भी इसी के साथ लिंक करें, ठीक है, तो उसके लिए एक तो हम ऐप डॉट सी एस एस में को इसके साथ लिंक करें, और इसकी सारी स्टाइलिंग जो है वो हम ऐप डॉट सी एस एस में लिख दें। लेकिन अगर हम इस हमारे ये जो दो कंपोनेंट हैं इनको उस कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी ऐप डॉट सी एस एस अप्लाई कर दी हुई है, जैसे कि हमने ऐप डॉट सी एस एस ऐप डॉट जे एस एक्स पे अप्लाई की हुई है। अब ये दो कंपोनेंट्स को अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं होम एंड नेवर। ठीक है, अब हमने इन दो कंपोनेंट्स को ऐप डॉट जी एस एक्स में क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो हमारी जो सी एस एस होगी, ठीक है, उसकी क्लास टेस्ट है, हमने इनको भी क्लास टेस्ट दी हुई है, तो ये वाली सी एस एस हमारी इन दोनों पे भी अप्लाई होगी। ये देखें, इस पे भी अप्लाई हुई है और इस पे भी अप्लाई हुई है, नैव बार और होम दोनों पे अप्लाई हुई। ओके, तो इट मीन्स कि अगर हमने सेम क्लास को किसी और कंपोनेंट में भी यूज़ किया हुआ है, और सेम सी एस एस मतलब हमने पेरेंट जो हमारा कंपोनेंट है जैसे कि ऐप डॉट जी एस एक्स था, हमने इस पे अप्लाई की हुई थी सी एस एस, और इसमें हमने वो दो कंपोनेंट्स जो हमने बनाए थे वो इंपोर्ट किए हैं, तो
उन पे भी अप्लाई हो जाएगी सीएसएस, ठीक है? तो इस इशू को रोकने के लिए या फिर इस इशू को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूल बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम ऐसे करेंगे, हम ऐप डॉट सीएसएस तो हमारी यहाँ पर हमने बना ली है, लेकिन हम ऐसे करेंगे अभी यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएँगे, न्यू होम के नेम से ही बना लेते हैं, होम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ओके, हम ये वाली फ़ाइल बनाएँगे। अब इस फ़ाइल को हम लगाएँगे यहाँ पे, ठीक है? इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम, यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, मॉड्यूल, इधर हमें होम लिखना है यहाँ पे, है ना? होम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, इस तरह से करेंगे। अब हमने ये जस्ट लाइक एक वेरिएबल सा बना लिया है, हमने इस वेरिएबल को यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टेस्ट को रेज़ कर देना है, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हमने लिखना है स्टाइल, जो कि ऊपर हमने अभी वेरिएबल सा ये इंपोर्ट करके बनाया है। अब स्टाइल डॉट टेस्ट लिख देना है, ठीक है? अब ये क्या है? ये इस वेरिएबल क्या कर रहा है, इसमें हमने इस फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इस वेरिएबल के थ्रू, जो ये वेरिएबल सा हमने बनाया है, इस फ़ाइल में, जो कि ये वाली फ़ाइल है हमारी सीएसएस की, इसमें जितनी क्लासेस बनाएँगे उन उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टाइल डॉट टेस्ट करूँगा तो जो स्टाइल, अब इस फ़ोल्डर में, इस वाले फ़ोल्डर में जो कि इस टेस्ट वाली क्लास है, वो लग जाएगी। अब टेस्ट वाली क्लास में हमने ऑलरेडी स्टाइलिंग की हुई है, तो वो क्लास के क्या हो जाएगी, इसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है? अब देखें कि अगर हम अब हमारी आउटपुट की तरफ चलें, तो अब हमारी आउटपुट में जो हमारा होम का जो कंपोनेंट है, उस पे जो उसमें जो h1 है, उस पे मॉड्यूल वाली सीएसएस अप्लाई होगी, ना कि वो वाली सीएसएस जो कि ऑलरेडी है, ठीक है? अब हम इस तरह के इशू को इस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि हम आईडी क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट रख लें। जैसे कि होम की आईडी क्लासेस अगर हमने देनी है, तो होम की आईडी क्लासेस हम डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है? नैप बार की आईडी क्लासेस डिफरेंट रख लेंगे। तो अभी हम ऐसे करते हैं, हम आईडी क्लासेस भी डिफरेंट करके देखते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम h1 लेंगे, हम यहाँ पे होम कंटेंट लिख देंगे, ठीक है? होम कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको जो क्लास देंगे, हम वो क्लास नेम जो देंगे होम से रिलेटेड दे देते हैं, ठीक है? होम कंपोनेंट से होम कंटेंट दे देते हैं। अब हम अगर इसको किस उस फाइल में जाके टारगेट करेंगे, जो कि हमने मेन के साथ कनेक्ट किया है, जहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम इसके लिए अलहदा होम के लिए फाइल जो बना रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? कि वो सिर्फ इसी पे अप्लाई होगी। जैसे कि हमने होम कंटेंट लिखा है ना, तो डॉट होम कंटेंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, भी फॉन्ट साइज हम लार्जर कर देते हैं, ठीक है? या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। और अब हम अगर जाते हैं, तो ये देखिए होम कंटेंट आ गया। अब इसी के ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, वो बाकी सब पे अप्लाई नहीं हो रही। हम यहाँ पे कुछ और भी कर लेते हैं अभी, कि जैसे कि हम इसको लगा लेते हैं बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर लगा लेते हैं 2px सॉलिड, और हम रेड लगा देते हैं। तो ये देखें बॉर्डर सिर्फ इसी पे आ गया है, अब और किसी पे बॉर्डर नहीं लग रहा। हम बॉर्डर का कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें ब्लू किया तो ब्लू बॉर्डर आ गया, किसी और पे ब्लू बॉर्डर नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू वॉयलेट। अब इसी पे आ रहा है। इट मीन्स के अब हमारे पास
अगर हमने इस एक ही क्लास सीएसएस में, ठीक है, एक ही जो हमारी सीएसएस की फ़ाइल है, उसको हमने चाहे पेरेंट पे कनेक्ट करना है या फिर उस कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, तो हम आईडी क्लासेस डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसको, जैसे कि हमने home.jsx है, उसको मेन में app.jsx में इंपोर्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जिसको हमने app.jsx में इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है? जिसके साथ वो सीएसएस लगी होगी। ज़रूरी नहीं app.jsx ही हो, वो कोई भी फ़ाइल हो सकती है। जिसके साथ सीएसएस लगी हो, तो हम वैसे उस सीएसएस को इसके साथ लिंक कर लेंगे। जस्ट लाइक जैसे हम हमारी एचटीएमएल की फाइल्स के साथ एक ही जो हमारी सीएसएस की फाइल है होती है, जिसमें हमने स्टाइलिंग की होती है, तो उस हम ज़्यादा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से ऐप डॉट सीएसएस, ठीक है? ओके, सो होप सो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी।